दरअसल कोरोना फैलाने के बाद चीन ने जो साजिश रची थी उसके लिए उसे वीक पॉइंट उसे एलएसी ही नजर आया। इसके बाद चीन ने 62 की लड़ाई के भ्रम में गुस्ताखी तो कर दी, लेकिन भारत ने उसे हिमालय पर घेर लिया और इसमें अमेरिका भी भारत के साथ आ खड़ा हुआ है। दक्षिण चीन सागर में दादागिरी दिखाने के लिए चीन इस वक्त वॉर एक्सरसाइज कर रहा है और उसका ये वॉर एक्सरसाइज हैनान द्वीप के पास चल रहा है, जो सामरिक तौर पर महत्वपूर्ण है। इसी वॉर एक्सरसाइज के दौरान अमेरिका ने दूसरा US U-2 हाई एल्टीट्यूड रिकॉनाइसेंस एयरक्राफ्ट भेजा है, जासूसी का एयरक्राफ्ट। चीन के मुताबिक लाइव ड्रिल के दौरान ही अमेरिका का यह जासूसी एयरक्राफ्ट हैनान द्वीप से गुजरा है। यानी साउथ चाइना सी में चीन दादागिरी दिखा रहा है तो अमेरिका उसे सीधी चुनौती दे रहा है। चीन ने शायद सोचा नहीं होगा कि मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। अमेरिका ने न सिर्फ महासागर को लेकर बल्कि LAC को लेकर भी चीन को धमकाया, जबकि भारत ने चीन को हर मोर्चे पर घेर रखा। अब LAC पर भारत के 30,000 सैनिकों के लिए मिशन सितंबर प्लान किया गया। क्या है यह प्लान और इसके नाम से कैसे कांपेगा चीन? देखिए यह रिपोर्ट। ये रणभेरी बजने से पहले हिंद की तैयारी है। ये चालबाज चीन को भारत का करारा जवाब है। जिस गलवान में कभी बंदूकें नहीं गरजती थी, वहां भारत के शक्तिशाली टैंक गरजने लगे। लद्दाख में ड्रैगन की खूनी साजिश के बाद LAC पर सुखोई गरजने लगे और सुखोई से फायर की जाने वाली ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक पूरे दमखम के साथ चाइनीज आर्मी के सामने डट गए। इतना ही नहीं, हिमालय पर राफेल जैसे वर्ल्ड क्लास फाइटर की हुंकार मात्र से चीन की चूलें हिल गईं। पंद्रह जून की गलवान घटना के बाद भारत ने मोर्चा इतना कड़ा किया कि ड्रैगन आर्मी के पांव कांपने लगे। पूर्वी लद्दाख में भारत ने 30,000 अतिरिक्त पर्वतवीरों की तैनाती कर दी, जो खून जमाने वाली सर्दी में भी चीन की चालबाजी को कामयाब नहीं होने देंगे। जिनपिंग की लाल साजिश को सफेद जमीन में दफन कर देंगे। मतलब एक तरफ सेना तैयार तो दूसरी ओर कूटनीतिक और सैन्य बातचीत से विवाद दूर करने की कोशिश। लेकिन चालबाज चीन अपनी आदतों से कहां बाज आने वाला। जिनपिंग की लाल सेना एक कदम हटकर 2 कदम आगे बढ़ने वाले फॉर्मूले पर कायम है। वो लगातार गलवान, देपसांग, पैंगोंग त्सो लेक और हॉट स्प्रिंग्स इलाके में अपनी दावेदारी ठोक रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन ने इन क्षेत्रों में बफर जोन बनाने का प्रस्ताव रखा है और ये भारत को स्वीकार नहीं है। मतलब यहाँ घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकालना होगा। शायद इसीलिए CDS जनरल विपिन रावत ने समाधान न निकलने पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प बताया है और LAC पर भारत की सैन्य तैयारी भी उसी तरफ इशारा कर रही है। LAC के 826 किलोमीटर के दायरे में भारत ने अलग से मिशन सितंबर को प्लान किया है। सर्दियों में इस बार 10,000 की बजाय 30,000 सैनिक तैनात रहेंगे, जिनके लिए अभी से साजो सामान जुटाए जा रहे हैं। भारत के इन जवानों के लिए वर्ल्ड क्लास स्नो बूट्स, ग्लव्स, कई लेयर वाली जैकेट्स, ट्राउजर्स और स्लीपिंग बैग्स का इंतजाम किया गया है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में रात के वक्त सितंबर के पहले हफ्ते से ही तापमान 0 से नीचे पहुंच जाता है और 14 से 17,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे जवान दिन रात डटे रहते हैं, सरहद की निगरानी करते हैं और दुश्मन देशों की तरफ आंखें गड़ाए रहते हैं, जिस दौरान उन्हें ऑक्सीजन की कमी भी महसूस होती है और ज़्यादा कैलोरी वाले भोजन की भी ज़रूरत होती है। ऐसे में इस बार अतिरिक्त 30,000 जवानों के लिए मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। हर सैनिक के लिए 4,270 से 4,550 तक कैलोरी वाले भोजन की व्यवस्था की गई है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि चीन चाहे अपनी रेड आर्मी को लेकर कितने भी दम भरे, लेकिन पर्वत पर हमारे सैनिकों के सामने उसकी कोई बिसात नहीं है। यहाँ तक कि शारीरिक मजबूती में भी, जिसे दुनिया गलवान में भी देख चुकी है, और पहाड़ों पर चीनी सेना का युद्ध कौशल भी हमारी सेना के सामने कहीं नहीं ठहरता। सैनिकों की तैनाती के अलावा भारत ने लद्दाख क्षेत्र में अर्ली वार्निंग एयर कंट्रोल सिस्टम, आकाश मिसाइल, इग्ला एंटी एयरक्राफ्ट गन को तैनात कर रखा है। UAV की मदद ली जा रही है। नौसेना की आक्रामक बोट्स भी तैनात की गई है। यहाँ सेना ने टैंक, भारी वाहन, हॉवित्जर तोपों को भी स्टैंड बाय मोड में रखा है। माउंटेन डिवीजन का मोबिलाइजेशन जारी है।
लॉजिस्टिक सपोर्ट को निर्बाध जारी रखने की तैयारी चल रही है और तय समय से पहले रोहतांग पास सुरंग को खोलने का प्रयास हो रहा है। मतलब सैन्य बलों ने चीन से आती चुनौतियों को देखते हुए अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।